क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पेंट कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। रेंज क्या है? कितनी मतलब प्रोडक्ट रेंज जो है? रेंज वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास उनसे ज्यादा प्रोडक्ट है। कोई भी कंपटीशन हमको देख के कंपटीशन में नहीं आता। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट विद विजय विक्रम सिंह में आज हम बातचीत कर रहे हैं विक्रमजीत सिंह राजपूत जी से। तो एक विक्रम दूसरे विक्रम से सवाल पूछेगा। ये विक्रम जो बंबई से आया है, जो एक वॉइस एक्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और ये विक्रम जो कि डीजीएम सेल्स हैं पॉपुलर पेंट्स एंड केमिकल्स में। हमारे आपके बीच में एक समानता भी है। क्या सर? आप सेल्स में हैं और मैं सेल्स कर चुका हूँ, मतलब प्रोफेशनली। वैसे तो हम आम जिंदगी में हर समय सेल्स करते रहते हैं जी। पर मैंने बिग एफएम के सेल्स टीम में और जेपी सीमेंट की सेल्स टीम में 2.5 साल बिग एफएम में और जेपी सीमेंट में 1.5 साल काम किया हुआ है। तो जी। सेल्स का भरपूर अनुभव है मुझे भी। हाँ सर, सेल्स में मजा भी आता है जो मुझे लगता है। आपने तो शायद छोड़ दिया। नहीं, अभी भी मैं खुद को बेच रहा हूँ। जी जी। आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले पॉपुलर पेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सर मैं बताता हूँ। पॉपुलर पेंट्स 1984 से पॉपुलर पेंट्स स्टार्ट हुई थी। हमारे एमडी हैं मंसूर जफर सर। उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। समझ लीजिए फर्नीचर पॉलिश आता था उस समय, जब फर्नीचर पे लगाने के लिए पॉलिश का इस्तेमाल होता था, तो उससे कंपनी का शुरुआत किया था। धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर वो पाउच के डिस्टेम्पर में आए और ऐसे अलग अलग करते हुए आज के डेट पे 40 ईयर्स हो गए हैं पॉपुलर पेंट्स को। और ये रायपुर से ही बड़ी हुई है कंपनी। 40 साल में इन्होंने फिर एक्सपेंशन का हमने प्लानिंग किया। तो होम ग्रोन ब्रांड जिसे कहते जी हैं, ये जी, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का होम ग्रोन homegrown ब्रांड है और सारा रेंज है आज के डेट पे। और 40 इयर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं मोहम्मद जफर सर, अलीकान जफर सर। उन्होंने अब इसको एक्सपेंशन का प्लानिंग किया हुआ है। विजन, क्या विजन लेकर चल रहे हैं हम? सर देखिए, सर का जो विजन है वो यही है कि जो कहते हैं कि अगर घर का बड़ा जिस तरफ देखता है सारे लोग उधर ही जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले यही है कि हर किसी के पास पेंट पहुंचे अफोर्डेबल प्राइस में। जो भी पेंट यूज करेगा वो कहते हैं कि हमारे नेचर में भी, हमारा नेचर हमको पेंट के बारे में बताता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी में खून की कमी है तो उसको लाल चीज खानी चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि रेड और रेड से मिल रहा है। जैसे किसी को बहुत ओबेसिटी है तो उसको सफेद चीज बंद करनी चाहिए, जैसे चावल है, गेहूं। तो कलर हमारे लाइफ में हमेशा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा विजन है जो भी कलर यूज करेगा उसमें पॉपुलर पेंट्स वहां पहुंचना चाहिए। हम पैन इंडिया जाने चाहते हैं, हम पूरे इंडिया के बाद विश्व में जाना चाहते हैं। कलर का इतना अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया। जी लोगों की जिंदगियों में कलर का बहुत योगदान जी होता है और हर इंसान आजकल कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहा है। उनकी अपनी कलर नीड्स हैं, तो उसको केटर करने के लिए पॉपुलर पेंट्स जो हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? सर देखिए, जब हम किसी के पास जाते हैं, पहले तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, ताकि आज के डेट पे अगर कोई आदमी घर बनाता है तो सबसे लास्ट में कलर का चांस आता है, जिसको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस होते हैं घर बनाने में, नए घर बनाने में स्पेशली। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि हर किसी को कलर चॉइस जरूर बिल्कुल सीरियसली करना चाहिए आज के डेट पे। हालांकि वास्तु के हिसाब से लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि आप अब जब हम किसी के पास जाते हैं तो उनका नेचर कैसा है, वो क्या चाहते हैं, वो समझते हैं। उसके हिसाब से हम कलर भी सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास एक रूम है जिसको लगता है कि बहुत छोटा है, मुझे छोटा लग रहा है, तो उसमें कभी भी डार्क कलर ना करें, उस पर लाइट कलर करिए, आपका रूम बड़ा लगने लगेगा। आपको अगर लगता है कि मुझे शांति चाहिए, कभी भी डार्क कलर यूज ना करिए, लाइट कलर यूज करिए। आप डेली डार्क देख देख के आप भी मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वास्तु वाले तो आज के डेट पे ये भी बताते हैं हरा करेंगे तो क्या होगा, आप अपने बिजनेस में बीज कलर यूज करिए, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो कलर यही चीज है। और हम जब हम सजेस्ट करते हैं लोगों के थ्रू, तो हम जरूर सजेस्ट करते हैं आपको क्या चीज यूज करना चाहिए। डिफरेंट टाई अप्स भी कर रहे हैं हम सर।
मतलब आज के डेट किस तरह के टायर? हम इटली की कंपनीज हैं जिससे हम आज के डेट पे टेक्सचर का टाई अप किया हुआ है हमने। अब आप आएंगे या मैं कभी आपसे मिलूंगा या कभी ऐसा होगा तो जरूर दिखाऊंगा, आप भी जरूर यूज करिएगा। वो पूरे टेक्सचर है जो कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस में हर किसी के पास पहुंचाएंगे। जो मैं विजन की बात कर रहा था कंपनी की, वो यही है कि आज के डेट पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पेंट्स आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम पहुंचाएंगे। अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस है, मैंने देखा है कि इस 3-4 मिनट की कॉन्वर्सेशन में अफोर्डेबल प्राइस कई बार आया है। तो मतलब एट द कोर ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटजी, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी इज अफोर्डेबिलिटी। आज का कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस भी बहुत है सर, वही। तो इस परिवेश में कैसे आप मैनेज करते हैं इन चीजों को? किन जगहों पर कॉस्ट को आप कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज करें ताकि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे? सर, हमारा कॉस्ट हम श्रिंक करते हैं हमारी मार्जिन हम श्रिंक करते हैं। देखिए, हमें क्वालिटी देनी है तो आज के डेट पे जितने बिग ब्रांड्स हैं सभी वही यूज करते हैं। एडिटिव्स कोई भी हो वो यूज करेंगे जो हम यूज करते हैं। आज के डेट पे डिफरेंस हमारे प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। जो आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली ये चीज दिखा सकता हूँ। वो इमल्शंस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। वो डिस्टेम्पर बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। वो इनेमल बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। मैं क्वालिटी यहाँ पर आपको अगर एक सेकंड के रोकूं तो आप ये कह रहे हैं इस दीवार पर मैं 4 एरिया डिमार्केट कर दूं और एक पॉपुलर और बाकी 3 बड़े ब्रांड्स लगा दूं, तो आप कह रहे हैं कि सबकी परफॉर्मेंस सेम आएगी। सेम ही आएगी, जी सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग का पैसा हम इधर ज्यादा दे रहे हैं। जी, एक्चुअली जैसे एक मिड साइज कंपनी है तो हमारे पास फिनांस लिमिटेड रहते हैं, तो हम एक साथ पैन इंडिया में नहीं आ पाते हैं। आज के डेट पे ब्रांड अगर आप देखेंगे तो सेलिब्रिटी आते हैं और बोलते हैं कि आप इसे यूज करिए, और हम ये समझते हैं कि ये इसको हम आइडियल मानते हैं, तो ये बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो आपने कभी ये तो नहीं देखा कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है, आपने उनका बात सुना और आपने ले लिया। तो हमें प्रैक्टिकलिटी दिखानी पड़ती लगा के। और वो अपनी मार्जिन्स पे काम करते हैं, हम अपनी मार्जिन श्रिंक करके काम करते हैं, इसलिए अफोर्डेबल बनाते हैं। रिलेटिवली छोटा प्लेयर होने की वजह से चैलेंजेस हैं, राइट? जी। हाउ डू यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? और कई बार वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता होगा ना कि स्केल पे जो काम कर रहा है वो कुछ ऐसी चीजें कर ले रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो उसको कैसे ऑफसेट करते हैं और हाउ डू यू कम्पीट इन दिस एनवायरनमेंट? सर, ये तो सेल्स एंड मार्केटिंग का एक पार्ट है। हमें हर दिन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर से ये चीज फेस करनी ही पड़ती है। और आप जहाँ पहुंच जाते हैं वहां तो समझा लेते हैं, जहां आप नहीं पहुंच पाते तो वहां थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है आज के डेट पे, आप ये देखेंगे कि हमारी हायर मैनेजमेंट से लेके हम जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सबका इंटरेक्शन डीलर से और कस्टमर से हो जाता है। तो हम बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चेंज को। हम जैसे ही चेंज करते हैं हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं तो मार्केट हमें एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही चीज मेन हमारी आज के डेट पे यूएसपी भी है, क्योंकि एक जो बड़ी कंपनी होती है वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और फिर मार्केट में बेचने के लिए आते हैं, और हम मार्केट को समझ के प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी छत्तीसगढ़ में काउडंग पेंट का बहुत वो चला था, गवर्नमेंट ने किया था कि गाय के गोबर से पेंट बनाइए। कोई बड़ी कंपनी ने नहीं बनाया, हमने बनाया, हमने अच्छा सेल किया। वाह। टेक्सचर का मैं बताता हूँ, टेक्सचर ऑलरेडी सारी कंपनियां बना रही हैं और बना रही थी एक्चुअली, पर किसी ने फोकस नहीं किया। हम मार्केट में गए, हमें समझ में आया कि टेक्सचर का फ्यूचर है, हमने फोकस किया। आज के डेट पे बड़ी कंपनियों ने अपने प्राइसिंग हमको देख के कम कर दिए हैं टेक्सचर के, ताकि वो हमें कंपटीशन दे सके। तो मतलब आप जब ऑपरेट कर रहे हैं, आप मैक्रो और माइक्रो दोनों एनवायरनमेंट को साथ में लेकर उनसे सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं और फिर भी अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत कमेंडेबल बात है। और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, एंड द ऑनेस्टी ऑफ पर्पस should motivate us enough to use their products more and more. Thank you. Area of operations की अगर बात करें,
ऑब्वियसली बाकी लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, आपकी प्रेजेंस लिमिटेड है। वो प्रेजेंस क्या है और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सर, पेंट कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बड़े-बड़े प्लेयर इसमें आ रहे हैं। उसका रीज़न भी ये है कि अगर हम पर लीटर पेंट कंजम्पशन देखेंगे अगर इंडिया में, तो सिर्फ 4 लीटर के आसपास है। और अगर आप इसे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो कहीं न कहीं 13 से 16 लीटर पे जाता है। मतलब हमारे पास अभी बहुत जगह है। 1/3 पे ऑपरेट। 1/3 पे ऑपरेट, तो हमारे पास बहुत जगह है, इसलिए बड़ी कंपनियाँ भी आ रही हैं, वो ज़्यादा रिसर्च करती होंगी इनके ऊपर। अब हमारा ऑपरेशन भी हम भी यही समझ के बढ़ रहे हैं, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम इंटेलिजेंटली आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जैसे डिपो है सर, हमने छत्तीसगढ़ में अपना खुद का है, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ से अपने फैक्ट्री से ही ऑपरेट करते हैं। उड़ीसा में डिपो है हमारा, संबलपुर में, कटक में। महाराष्ट्र में हमारा जलगांव और नागपुर में डिपो है। एमपी में हमारा जबलपुर में डिपो है। इसके अलावा अब हमें आगे बढ़ना ही है। तो हमने इंटेलिजेंटली ये वर्क किया कि ये डिपोज से तो कंपनी ओन्ड है, तो एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें कंपनी को करनी पड़ती हैं, स्टॉकिंग वगैरह। तो हमें लगा हम पूरे इंडिया में जाएँ कैसे? जबकि हमें भी जाना है, हमें स्पीड बढ़ानी, लेट नहीं हो सकते। 40 साल से हम काम कर रहे हैं और अभी तक लोग हमें उस लेवल से रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर पैटर्न चालू किया पेंट में, जो कि नॉर्मली कम करते हैं लोग। हम गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, हम रांची, झारखंड में डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए हैं। अप्रैल से मुंबई, कलकत्ता, पुणे में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर शुरू हो जाएगा, दिल्ली में। तो अब हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस पे जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रेज़ेंस आपको अप्रैल से दिखने लगेगा। तो इस ग्रेजुअली हम सब तरफ पे चले जाएँगे, फिर हम जब काम हमारा अच्छा हो जाएगा, तो हम वहाँ भी डिपोज़ स्टार्ट करेंगे जब हमारा नाम होगा। एक्सपेंशन इज़ अ कॉस्टली एक्सरसाइज। और आज के डेट के कॉम्पिटिशन्स में अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर आप रहेंगे, तो मिड साइज़ की कंपनियाँ बहुत बंद हो जाती हैं उसकी वजह से। उसको कैसे आप ऑफसेट करते हैं या उसको कैसे मैनेज करते वही मैं बोला ना सर, जैसे हम डिपो शुरू करते हैं, तो हाँ। डिपो में कंपनी का एक्सपेंस होता है, प्रोडक्ट्स पे, सेल्स टीम पे, टैक्सेस, उसका डिपो का ऑपरेशंस, रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। अब जब यहाँ पर हमने 4 डिपोज़ हैं, तो उसको बहुत अच्छे लेवल पे लाने के बाद हम आगे डिपो बढ़ाना चाहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम वहाँ के लोगों से टाई अप करते हैं। अब जैसे आपको हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो आपका फाइनेंस लगेगा, एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट। तो मेरा फाइनेंस कम हो गया। मैं आपको सेल्स टीम दूँगा, ताकि आपके फाइनेंस को हम जस्टिफाई कर सकें, आप कमाएँ हमारे साथ। तो सेल्स टीम आपको सेल्स करके देगी, ऑपरेशंस के लिए हमारी मेहनत लगती है और हम उस पे काम करते हैं। तो जब काम बढ़ने लगता है, आप भी प्रॉफिटेबल, हम भी प्रॉफिटेबल, तो हमारा इस तरफ एक्सपेंस कम हो जाता है। एक तरफ एक्सपेंस होता है ऑपरेशंस पे, जो कि ज़रूरी ही है अगर आपको एक्सपेंशन करना है। शुरुआत में आपने टेक्सचर्स वगैरह, पेंट्स वगैरह की बात करी कि किस तरह से आपके पेंट के जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, वो ऑलमोस्ट सेम है और बिक रहे हैं अलग-अलग प्राइसिंग पर। रेंज क्या है? कितनी, मतलब प्रोडक्ट रेंज जो है इस समय वीज़ा-वी द बिगर प्लेयर्स, तो हम किस रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं? जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको बेसिक एग्जाम वो भी देते हैं। मैं समझ गया सर, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा जी। मतलब इंडिया में अगर मैं बोलूँगा, छत्तीसगढ़ में स्मॉल एक जो मिड साइज की कंपनियां देखेंगे, या गुजरात में देखेंगे, या महाराष्ट्र में देखेंगे, इस जगह की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस जगह पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये शुरू तो कर देते हैं कंपनी, पर पूरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं रहते। तो एक डीलर कुछ प्रोडक्ट हमसे लेगा, कुछ प्रोडक्ट उससे लेगा, कुछ प्रोडक्ट किसी और से लेगा, तो वो भी परेशान रहता है अकाउंटेंसी से, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं उसके साथ में, क्योंकि किसी कंपनी से काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं उस पर। यही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है बाहर पे। हमारे साइज की कंपनियां सारे प्रोडक्ट नहीं रखती, और हमारे पास सारे प्रोडक्ट के अलावा वो भी प्रोडक्ट हैं जो बड़ी कंपनियां नहीं रखती, क्योंकि लोकल लेवल पे वो उसको फोकस नहीं करती। अब जैसे पाउच डिस्टेम्पर मैं बताता हूँ कि उड़ीसा में बहुत बिकता है, महाराष्ट्र में कुछ एक एरिया में बहुत बिकता है, जो बड़ी कंपनियां नहीं बनाती। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं बाद में पूछ लूंगा, इसकी यूटिलिटी क्या है, आप याद रखिएगा इस सवाल के जवाब को। जी। तो मेरे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं जो बड़ी कंपनियां बना रही हैं, उसके अलावा वो भी प्रोडक्ट हैं जो लोकल लेवल पे डिमांड रखते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा सेल नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियां उस पर ध्यान नहीं देती, जो हम वो भी बनाते हैं। तो रेंज वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट है,
ओके। और यही सबसे अच्छी चीज है डीलर के लिए कि जब वो हमसे काम करता है, पॉपुलर पेंट से काम करता है, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता इसके लिए कहीं और जाऊं, उसके लिए कहीं और जाऊं। उसे इमल्शन चाहिए मिल जाता है, उसे इनेमल चाहिए मिल जाता है, उसे डिस्टेम्पर चाहिए मिल जाता है, उसे पाउडर बेस पुट्टी चाहिए मिल जाता है, एक्रेलिक पुट्टी मिल जाती है, पीयू इनेमल मिल जाता है, उसको ब्लैक जापान जो हम बोलते हैं ना कि कूलर के नीचे लगाने के लिए चीजें यूज होती है वो मिल जाता है, उसे चूना चाहिए वो मिल जाता है। तो बचा क्या है सर? डिस्टेम्पर पे मैं आऊंगा फिर जी से, जी। लेकिन एक और चीज, अभी एक सवाल दिमाग में आया, आप ये जब बात बता रहे थे कूलर के नीचे ब्लैक पेंट, राज्यों के स्पेसिफिक और राज्यों में क्षेत्रों के स्पेसिफिक बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है जी जो एज अ बिजनेस आपको केटर करनी ही करनी है। जी। हालांकि जब आप सोचते हो पेंट, तो पेंट क्या है, पेंट तो रंग तो रंग है, कहीं भी एक जैसे लगे, पर ऐसा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए कि जैसे समुद्र के किनारे जो मकान है हाँ उसमें है ना, मतलब उसकी अलग ड्यूरेबिलिटी उसकी चाहिए रहती ड्यूरेबिलिटी अलग जी। होगी। जो इलाके बहुत गर्म हैं उनकी, तो इसके लिए आप की प्रोडक्ट रेंज क्या है, और इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीडबैक लेके उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करना? सर जब हम शुरू किए थे तो मतलब जब पैन इंडिया जाना चालू किए थे हमको लगा कि चला जाए, तो हमने पहला प्रोडक्ट ऐसे ही डेवलप किया हुआ था कि छत्तीसगढ़ पे और उड़ीसा पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस था। तो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड झेलना पड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई हमने वैसा डेवलप किया था, हमें लग रहा था बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लोग तो कर रहे हैं। तो फीडबैक आना चालू हुए, हमने तुरंत अपने आर-एन-डी मतलब आप हम एक मिड साइज़ कंपनी के बाद भी हमारे पास आर-एन-डी का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिस पे काम होता है। हमने डेवलप करना चालू किया। हमें अराउंड 6 मंथ लगे इन चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे क्वालिटी से, लेकिन जो परफॉर्मेंस दूसरी जगह आनी चाहिए वो देना ही पड़ेगा आपको। कोई पेंट अगर लगा रहा है, चाहे वो भले ही ₹100 लीटर वाला हो, चाहे 1000 लीटर वाला, वो उसका पैसा पे करता है। तो हमने वहाँ से फिर चीज़ों को चालू किया। फिर हमने अपना फ़ोकस इस चीज़ों पे उठाया कि जब हमें पैन इंडिया जाना है तो हर जगह अलग एनवायरनमेंट होता है। फिर हमारे आर-एन-डी डिपार्टमेंट ने ऐसे बोलते हैं ना कि गैजेट्स लिए जिसमें हम हीट टेस्ट करते हैं, जिसमें हम वाटर टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ताकि वो सब जगह चले। और इसमें कस्टमर फीडबैक और डीलर फीडबैक कितना रहता है? सर ये बहुत जल्दी आता है हमारे पास, अच्छा। क्योंकि एक डीलर किसी बड़ी कंपनी के अगर प्रोडक्ट में इश्यूज आते हैं तो वो उसके सेल्स पर्सन को बता के छोड़ देता है। उसके पास मैनेजर्स या ओनर्स या किसी के ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबल बड़े जिस पे जो इन चीज़ों पे इन्वॉल्व होते हैं, उनका नंबर नहीं रहता और फीडबैक नहीं तो आता। मतलब ये फिर डिस्क्रिप्शन सेल्स ऑफिसर का है, उसका मन होगा, उसको लगेगा ठीक है ये तो आगे पहुंचाएगा। हाँ, और उसने अगर छोड़ दिया तो बोले बात हो रही है, देख रहे हैं, मैंने आपका मेल कर दिया, और हमारे में ये चीज़ नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग हैं हम खुद मिलते ही हैं। हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे एमडी है, बात करते हैं, हमारे डायरेक्टर विजिट्स करते हैं। तो ये फीडबैक बहुत जल्दी हमारे पास आता है। तो इसलिए हम बहुत जल्दी इसमें चेंज कर लेते हैं, और यही तो सबसे अच्छी चीज़ है हमारी। अभी जो डिफरेंस है बड़ी कंपनियों हमारे बीच में यही है, सबसे अच्छा, क्योंकि हम जल्दी मार्केट की सुनते हैं और बदलते हैं। ऐसा कोई केस स्टडी या एग्जाम्पल जो एकदम आपके जहन में आता हो कि कुछ ऐसा आया हो और आप लोगों ने तुरंत 2 महीने में, 4 महीने में? हमारा जैसे ये आया था सर टेक्सचर पे हमें लगा था कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जाने के बाद हमारे टेक्सचर ना रिजेक्ट हो रहे थे। ओके। तो रिजेक्ट का रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है कि भई मतलब प्रोडक्ट लगने में कोई इश्यू नहीं है, किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि लग तो बराबर रहा है। फिर जब फीडबैक हमने लेना चालू किया, जब वहाँ गए तो बोले आपके टेक्सचर के दाने छोटे हैं तो डिज़ाइन छोटे बनते हैं। टेक्सचर एक बनता है जिसमें दाने रहते हैं, और दाने आप जब यूज़ करते हैं तो वो दाने डिज़ाइन बनाते हैं, उसको यूज़ करने से, तो वो छोटे हैं, तो उसको बड़ा करिए। तो हमने तुरंत उसको किया और हमारा टेक्सचर एक्सेप्ट होने लग गया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमें जल्दी मिलती हैं। अब आता हूं मैं उस सवाल पर जो इतनी देर से मेरे अंदर कुलबुलाहट मचा रहा है। पाउच डिस्टेम्पर क्या है, और ये क्या पाउच डिस्टेम्पर जो है ये भी इसी तरह के फीडबैक से आई हुई चीज है? एशियन भी पाउच डिस्टेम्पर निकालती थी बहुत पहले, जो पाउचेज़ में होते हैं 1 केजी के। हाँ, ये क्या है और इनकी यूटिलिटी क्या है? सर ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। पहले जैसे शुरू हुई थी जब घर घर की पेंटिंग होती थी तो पहले चूने में कलर लगा के किया जाता था। फिर उसके बाद डिस्टेम्पर आने लग गए, ये पाउच में आने लग गए। फिर उसके बाद डिस्टेम्पर बकेट में आने लग गए।
हाँ अब उसके बाद इमल्शन आने लग गए, जिसको नॉर्मली लोग प्लास्टिक पेंट भी कहते हैं, हाँ वो आने लग गए। फिर उसी पे अलग अलग क्वालिटीज आने लग गई। तो पाउच आज भी ये है जो गाँवों में चलते हैं। ये क्या होता है कि जो एक घर बनाए हुए हैं, उनको हर साल अपना घर पेंट करना अच्छा लगता है। जो गाँव के लोग हैं उनको एक लिमिटेड इनकम है, बहुत इनकम नहीं है, लेकिन उनको भी अपना घर अच्छा रखना है। अब आपने इमल्शन कराया, आप 5 साल देखते नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि कौन झंझट उठाए फिर साफ-सफाई करे, हाँ पर उन्हें हर दिवाली में घर पेंट करना उनको अच्छा लगता है। हाँ। तो आप इतने महँगे प्रोडक्ट उनको कैसे देंगे? तो आपको बेस्ट क्वालिटी देनी है, जो मैंने कहा अफोर्डेबल प्राइस पे। यहाँ पर तो ये पाउच, पाउच काम आता है, और आज की डेट पे गाँव में इसका बहुत अच्छा सेल है। आप खाली बेच नहीं रहे हैं पेंट, आप सर्विस भी कर रहे हैं जी बेसिकली। सर। समाज सेवा भी है एक जी, तरह से, है कि नहीं? जी। कि उस पैसे में जिसमें वो खरीद सकें चीजें, वो आप उन तक पहुंचा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और वो बहुत खुश होते हैं सर। आप और हम एक बार कलर खेलने से डरते हैं, वो नहीं डरते हैं। आप देखेंगे तो हमारे बहुत डार्क से डार्क, ब्राइट से ब्राइट कलर वो घर पे यूज़ करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। अरे मतलब वाह। हमसे वो डिमांड करते हैं कि हमारे, देखिए आपको पेंट को डाइल्यूट करने के लिए जो पाउच डिस्टेंपर वाटर बेस रहते हैं, डाइल्यूट करने के लिए आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो अगर आप बकेट वाला लेते हैं, तो आपको कहीं न कहीं 30% वाटर मिलाना पड़ता है। 1 लीटर पे मतलब आपको 30% वाटर मिलाएँगे, 300 एमएल। ये हमसे उम्मीद करते हैं पाउच पे कि हमको इतना गाढ़ा और इतना डार्क दो कि 1 लीटर में हम 2 लीटर पानी मिलाएँ। तो उससे उसकी कवरेज बढ़ती है, उनसे उसका काम भी जल्दी होता है। तो हमको उनके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं हम। नहीं तो अगर आप वैसा बकेट वाला दूँगा, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। एक बार हमने कोशिश करी थी कि अच्छी क्वालिटी और बहुत बेहतरीन बना दें, पर उनको वो चीज़ वैसी चाहिए ही नहीं। जब एक साल ही चलाना है तो फिर हाँ, वो चाहिए ही नहीं, उनको वैसे ही चाहिए, डार्क, वैसा गाढ़ा। हाँ, वो 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाएँ और लगाएँ, और बहुत खुश होते हैं वो। आप कभी ट्रैवल करेंगे गाँव में और इधर पे आप देखेंगे बहुत डार्क ब्लू कलर दिखेंगे, डार्क ग्रीन कलर दिखेंगे। ये बहुत आप देखेंगे, सारे पाउच का कमाल है। तो आप खाली पेंट नहीं दे रहे हैं, घर को नया रूप नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं। जी सर। कमाल की चीज है। पर आप compete कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो बहुत बड़े हैं। जी। उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं? मतलब बहुत चैलेंजेस आते होंगे, आपके सेल्स टीम आके आपको कई बार कहती होगी, आप तो हेड ऑफ सेल्स हैं जी। डीजीएम है, तो आप सबसे ज्यादा शिकायतें आपसे ही करते होंगे, साहब वहाँ तो ये इंसेंटिव है। मैं जब जेपी में था तो मेरा काम ही यही था कि मैं प्रिज्म और हुँ, अल्ट्राटेक क्या कर रहा है वही हुँ। बताता रहता लोगों को। कहते थे कि तुम यार अपना बेच लो, वो क्या कर रहे हो। तो क्योंकि वो मुझे एक ढाल भी मिल जाती है ना कि साहब हम तो, हमारा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, वो तो इतना अच्छा दे रहे हैं। तो ये शिकायतें लेकर सेल्स टीम आई एम श्योर आती होगी। जी। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे आप 40 साल से न केवल सरवाइव कर रहे हैं बल्कि ग्रो भी कर रहे हैं? सर ये अच्छा ये है कि कोई भी कॉम्पिटिशन हमको देख के कॉम्पिटिशन में नहीं आता। हम्म, अभी हमारा साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि कोई कंपनी हमको देख के कॉम्पिटिशन में कूदे। तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता, ये कॉम्पिटिशन सभी को झेलना पड़ता है। अब आप देखेंगे तो कोई चीज़ को बनाने की कॉस्टिंग तो एक ही होने वाली है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए ये रहती है। तो ये हमारे लिए परमानेंट नहीं रहता। हमारे पास आते ही हैं लड़के, और मेरा मेन काम जो है, मुझे सेल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्स के लिए मैं डायरेक्टली मार्केट पे नहीं जाता हूँ, लड़के जाते हैं। मुझे उसका माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आपको हर दिन ना तो सस्ते की कोई लिमिट है और ना ही महँगे की लिमिट है, तो आपको हर दिन ये झेलना ही है। आपके पास क्या है, आप उसको कैसे पिच करेंगे, एक डीलर के माइंडसेट पे आप कैसे डालेंगे, उससे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ना कि सस्ता करने से। नहीं तो एक क्वेश्चन है मेरा, आप एक भी ब्रांड लीडर बताइए जो सस्ता बेचता हो, कोई नहीं मिलेगा। आप जितने भी ब्रांड लीडर देखेंगे, वो सारे के सारे आपको लगेगा मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हम डालते हैं लड़कों के दिमाग में, और उनको भी समझ में आता है। कॉम्पिटिशन स्कीम्स आती हैं, स्कीम को एनालिसिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा स्कीम वैसी ही जैसे हम दे रहे हैं, सिर्फ़ उन्होंने कुछ दूसरे तरीके से प्लेस की है।
वैसे ही। तो ये चीज़ झेलना है, और अच्छी चीज़ तो ये है कि हम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं, तो हम चुपचाप अपना काम करते हुए आगे धीरे बढ़ से रहे हैं। मतलब आप जी, सुमड़ी में जी। निकल जाते हैं। जी। जो दूसरी ब्रांड, आई एम श्योर मल्टी ब्रांड डीलर्स इसमें बहुत होते जी। होंगे, तो एक चैलेंज ये भी आता होगा कि भाई आपकी ब्रांड को हम एज अ डीलर क्यों इंक्लूड करें अपने बुके में। जी। तो क्या कारण आप कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डीलर पॉपुलर से जुड़े? सर 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। कई बार हमारे पास ऐसे भी डीलर्स आते हैं जो नया काम शुरू करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि पॉपुलर का ही काम दीजिए, मैं दूसरा नहीं करूँगा। तो भी हम बोलते हैं नहीं, आप दूसरे का काम लीजिए, ब्रांड का काम लीजिए, क्योंकि हर मार्केट को आप समझा नहीं सकते हैं। तो ब्रांड का रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके वजह से पुल आता है, सेल का पुल आता है, जो कि मेरे ब्रांड से मैं उस लेवल का नहीं खींच पाऊँगा। जब कस्टमर वॉक इन करता है तब आप बेच सकते हैं। तब हम डीलर को ये समझाते हैं कि भई कॉम्पिटिशन ना पॉपुलर का नहीं है, कॉम्पिटिशन ब्रांड्स का है। ये एक ही ब्रांड अगल-बगल में इतने सारे शॉप्स डाल देता है कि आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं। आपकी मार्जिन श्रिंक हो जाती है, और वो चीज़ हम बेनिफिट देते हैं। हम अपनी मार्जिन श्रिंक करके आपको देते हैं कि भई आप एक रेट, जो आप बेचने का रेट है, उस पे आप कमा सक उससे ऊपर नहीं बेच सकते आप। तो आप उस रेट पे हम अपनी मार्जिन श्रिंक करते हैं, आप कर लीजिए। दूसरी, किसी एक डीलर को काम करने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं सर, जैसे अकाउंटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, आपके सीएन हो गए, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोकल रहने पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हम फ्लेक्सिबल हैं, जैसे हमने कहा ना कि हम सुनते हैं लोगों की। जैसे ही उन्होंने किया कि भई मेरा अभी तक ये चीज़ नहीं हुआ, या तुरंत 1 घंटे में हो रहा है। आपका कोई भी चीज़ के कोई भी इश्यूज़ है जो आपके दिमाग में है, वो चीज़ आपने बोला, हमने किया, हमारा काम खत्म। उनको लगता है मुझे तो रिलैक्स है भाई, यहाँ से मुझे देखना नहीं पड़ता। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मुझे लगता है डीलर के पास, वो हमारी होने की वजह से डीलर को हमसे काम करना चाहिए, और हम अपना कॉम्पिटिशन आपस में नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर किसी के पास हम देख समझ के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, ताकि वो आराम से काम कर सके, वो भी कमाए और लोगों को भी अच्छे प्राइस में मटेरियल दे। फ्यूचर, जी। पेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, और उसमें पॉपुलर की ग्रोथ कैसे देखते हैं? सर हमारे पास बहुत जगह है, क्योंकि हम तो अभी बहुत लिमिटेड जगह पे हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि पर लीटर कंजम्पशन ही अभी बहुत कम है इंडिया में, तो पेंट खत्म होने वाला नहीं, पेंट का डिमांड रहने ही वाला है। बड़े-बड़े प्लेयर्स आ ही रहे हैं वहाँ पर, और जब कंपटीशन बढ़ता है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो एक कस्टमर के पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं, उनके पास ऑप्शंस आते हैं बेस्ट चूज़ करने का। और हमारे पास तो पूरा इंडिया बचा हुआ है अभी। हम तो बहुत छोटे जगह से हैं, तो फ्यूचर तो हमें लगता है बहुत ब्राइट है। 40 साल से हम ये चीज़ करते ही आ रहे हैं, बस अब लोगों तक बताना है, ताकि हमको वो लोग एक्सेप्ट कर लें और हम ऐसा ग्रो करते जाएँ। एक आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में बात करी थी, पेंट जो है वो बड़ा आखिर में लोग हाँ आखिर में सोचते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो रंग है उससे आपका सामना रोज होगा, जी। वो आपका मूड डिफाइन करेगा, वो आपके घर का माहौल डिफाइन करेगा। वो माइंडसेट कैसे चेंज हो, इस पे आपकी क्या राय है? सर वही बोला ना कि आज के डेट पे थोड़े से आर्किटेक्ट, इंटीरियर इस पे हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वास्तु के हिसाब से भी बोलते हैं, तो लोग ध्यान देते हैं मुझे कौन से रूम में कलर कैसा चाहिए। और बोलते हैं ना, मीडिया भी बहुत हेल्प करता है। सीरियल्स हैं, ये हैं, इसमें आज के डेट पे कलर कॉम्बिनेशन इतने बेहतरीन यूज़ करते हैं कि लोग पेंट कराना और इस कराने में थोड़े से सीरियस है। फिर हम जब मिलते हैं तो हम चीज़ों को समझाते हैं। हम ये भी समझाते हैं कि एक पेंट जो आप, अगर हमको बहुत ये फेस करना पड़ता है कि मैं ब्रांड लूँ, आपका क्यों ना लूँ? तो मैं ही पूछता हूँ, अच्छा इसमें जो कलर लगा है कौन से ब्रांड का लगा बताइए? हम्म, आपने कभी पेंट को लग्ज़रियस प्रोडक्ट पे जोड़ा ही नहीं है। हम्म। आप सैनिटरी जोड़ते हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, जो आपका स्टेटस दिखाती हैं, तो आप उस पे बात करते हैं कि भई ये देखिए मैंने जगुआर लगाया, या मैंने ये लगवाया, मैंने सोनी का टीवी खरीदा। आपने कभी बताया कि ये देखिए पेंट एशियन का, दिखता ही नहीं है। तो आप ब्रांड से निकलिए, आप मेरा देखिए ना, मैं लगा के दिखाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, और लोग कहा ना सर, अब धीरे-धीरे हर लोग अवेयर हो रहे हैं कि कलर्स अच्छे होने चाहिए। पहले आप देखेंगे तो
पूरे घर में एक कलर होते थे। अब हर घर में अलग कलर होते हैं, हर रूम में अलग कलर होते हैं, वॉल पे अलग कलर करते हैं। तो लोग ध्यान दे ही रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा इन चीज़ों को। इस वादे के साथ कि मेरी अगली पेंटिंग घर की जो कि ड्यू है 2 साल में, और मेरा नया घर जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले साल आ जाएगा, उसमें पॉपुलर पेंट ही मैं यूज करूंगा और आपको ही फोन करूंगा। पूरी सप्लाई आपको वहां पर मेरे पास भिजवानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप उसको यूज़ करने के बाद और लोगों को आगे रिफ़र करेंगे कि मेरा घर देखिए पॉपुलर पेंट ने पेंट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। जी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।